हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अनेकों चैनल के माध्यम से। लगातार लोकसभा चुनाव के ताजे सर्वे ओपनिंग पोल जारी किए जा रहे। इसी बीच दोस्तों जनता का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल आज के इस वीडियो में निकल कर आया है। तो दोस्तों ताजे सर्वे ओपनिंग पोल में हम देखेंगे कौन सी पार्टी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, किसकी बनेगी अगली सरकार। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजा खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसीलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों बता दें दोस्तों लोकसभा में कुल 543 सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें। चलिए जानते हैं ताजे सर्वे ओपनिंग पोल के अनुसार कौन सी पार्टी का गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी का गठबंधन बहुत के आंकड़े से पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के केरल राज्य। यहाँ की 20 लोकसभा सीटें, केरल की तमाम 20 लोकसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटें की बात करें तो बीजेपी खाते में 22 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 4 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी खाते में 15 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 14 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें का ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 15 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 100 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल अभी तक हमने देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 47 लोकसभा सीटें और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 53 लोकसभा सीटें और अदर के खाते में 0 सीट अभी तक जाती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें की बात करें तो बीजेपी खाते में 8 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें का ताजा सर्वे देखें तो ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 34 लोकसभा सीटें यहाँ पर अदर के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें की बात करें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 15 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 13 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य पंजाब की 13 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें तो भाजपा का पंजाब राज्य के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पंजाब की तमाम 13 लोकसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बहुमत मजबूत स्तर में दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी भी दोस्तों पंजाब राज्य का 13 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें तो वो चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें का ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें यहाँ जाती हुई नजर आ रही है। और ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 20 सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 78 लोकसभा सीटें और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 121 लोकसभा सीटें और अदर के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें की सबसे जो की बात करें तो उत्तराखंड की तमाम 5 लोकसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुमत जो की मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और इसी साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी तरह दोस्तों हम बात करें अगले राज्य बिहार की 40 लोकसभा सीटें की ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 20 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 20 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी तरह दोस्तों हम अगले देश राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल की बात करें 42 लोकसभा सीटें के सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 10 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य के खाते में 22 लोक सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो अकेले मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा अब नहीं है। वे अकेले दम पर 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसी बीच दोस्तों सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल लेकर आया है, जिसमें दोस्तों अदर के खाते में सबसे ज्यादा 22 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही है।
ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है भाई, उसके खाते में 50 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 30 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बढ़त तो मिलती हुई नजर आ रही है, परंतु दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सीटों की संख्या यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने वाली। और इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें यहाँ सबसे ताजा ओपनिंग पोल निकल कर आया है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अदर खाते में दोस्तों 3 लोक सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों असउद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIM है और इससे जिसका गठबंधन BRS के साथ और राज्य के अंदर उनके खाते में ये 3 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 25 लोग से सीटें का सबसे ताजा ओपनिंग पोल देखें तो वह बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन खाते में 8 सीट, कांग्रेस गठबंधन खाते में सीट और अदर के खाते में 15 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन वैसे तो बहुत कमजोर स्थिति में है, परंतु दोस्तों हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी पवन कल्याण की पार्टी, जन सेवा पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी और उसके साथ गठबंधन कर लिया है। इसी भी दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा ओपनिंग पोल यहाँ चौंकाने वाला आया है, जिसमें बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ोतरी हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य ओडिशा की लोकसभा सीटें का सबसे ताजा ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 8 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। और इसी साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 10 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 16 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा के 2 सीटों की सीट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसी साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा की दोस्तों 2 लोकसभा सीटें की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें इसी के अगले राज्य महाराष्ट्र राज्य की 28 लोकसभा सीटें का सबसे ताजा ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी खाते में 16 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में 30 सीटें और अदर के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया और महाराष्ट्र राज्य के अंदर ताजे ओपनिंग पोल में बढ़ती हुई जो कि नजर आ रही है। और इसी साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें की बात करें तो बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ जाती हुई नजर आ रही है। और इस साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें की बात करें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय की 2 सीट लोकसभा की बात करें तो बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी गठबंधन खाते में बराबर लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट है बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसका दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट के आदर के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो मिजोरम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर खाते में मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने देश के तमाम राज्यों की बात करी है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है और किस पार्टी में गठबंधन को किस राज्य में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हम अब बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की, जो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में दोस्तों 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 5 लोकसभा सीटें का ताजा ओपनिंग पोल देखें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन खाते में
3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। यहाँ दोस्तों 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बराबर का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है ताजा सर्वे ओपनिंग पोल में। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य लद्दाख की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी खाते में पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो चंडीगढ़ की दोस्तों जो 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश अंडो निकोबार तो दोस्तों अंडो निकोबार द्वीप समूह यहाँ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो अंडो निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की तमाम 543 सीटों का ताजा सर ओपनिंग पोल यहाँ हम देख चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 222 लोकसभा सीटें, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 262 लोकसभा सीटें और अदर के खाते में 59 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ताजा सर ओपनिंग पोल में किसी भी पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है, परंतु दोस्तों ताजा सर ओपनिंग पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे अपने मुद्दे जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।